ब्रेकिंग न्यूज, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। तकनीकी खामियों की वजह से चांद की सतह पर टकरा गया है लूना 25 स्पेसक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, रूस का अंतरिक्ष मिशन आज असफल हो गया है। इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि रूस के चंद्रमा मिशन को बड़ा झटका लगा है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की तैयारी में लगा स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया है। इससे पहले लूना 25 की कंपैरिजन भारत के चंद्रयान 3 से की जा रही थी। इसे भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड करना था, लेकिन मिशन सफल नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि लूना 25 कैसे फेल हुआ। रूस ने 47 साल पहले मून मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग 21 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर होनी थी। रशियन स्पेस एजेंसी ने पहले ही कहा था कि मिशन को असमान स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस का लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। लूना 25 के क्रैश होने से रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को 16.6 अरब करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने शनिवार को जानकारी दी कि रूस के लूना 25 अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबी आ गई थी। रोसकोस्मोस की ओर से बताया जा रहा है कि लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त असमान स्थिति आ गई थी, जिस वजह से लूना 25 ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका है। यान से अचानक से खराब आ जाने के कारण खराबी की वजह से विशेषज्ञ असफल रहे। जानकारी के मुताबिक संभावना जताई जा रही थी लूना 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। वहीं लूना 25 की 11 अगस्त को सुबह 4:40 पर सुबह रूस के वोत्सोनी क्रॉन्ड्रोन में लॉन्चिंग हुई थी। इसे लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि लूना 25 को लेकर दावा किया जा रहा था कि चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करेगा लूना 25। चंद्रयान 3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने पर एक ही समय होने वाला था। इसके मुताबिक 1976 के लूना 24 मिशन के बाद से अब तक रूस का कोई भी यान चांद के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस की तरफ से बताया गया कि रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने रविवार को यह बात आधिकारिकता से पुष्टि की थी। लूना 25 की सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन रूसी एजेंसी की तरफ से बताया गया कि लूना 25 प्रोपल्शन मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से वह हादसे का शिकार हो गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में से बात चल रही है कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 से कल संपर्क साधने में परेशानी हुई थी। इसके बाद इससे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा न निकल सका। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि लूना 25 अपनी पैरामीटर्स से अलग चला गया है, जिसकी वजह से वह कक्षा से बाहर चले जाने के कारण उसे पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ जाना है। इसके कारण सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर चला गया था और ऐसी समस्या में फंस गया था कि जिसके कारण पता नहीं चल सका। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। इसको चंद्रमा के सबसे कठिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था। संपर्क टूटने की वजह से मानव रहित अंतरिक्ष यान लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। साल 1976 के बाद लॉन्च होने वाला यह मिशन रूस के लिए बेहद अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के उल्कापिंडों पर शोध करने के वाले फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया है। यह गड़बड़ी से लूना ग्लोबल लैंडर तबाह हो गया है। फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक निर्णायक कक्षा समायोजन के समय अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर की वजह से चंद्रमा पर वह क्रैश हो गया है। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 से संपर्क नहीं साधा जा सका है। एजेंसी के मुताबिक कार के आकार था लूना 25 एक छोटी सी कार के आकार का रोबोट था। इसके सोयूज रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। वह बुधवार को ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। इसकी सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तैयारी थी। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर रूस का लूना 25 उतरने वाला था। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव बेहद अहम है। माना जाता है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है।
रूस की योजना के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी। लैंडिंग से पहले कक्षा में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद ये यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में चांद के लिए रूस का पहला मिशन था ये। रूस की चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 भेजा था। ये दोनों चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया है। रूस की सरकारी एजेंसी स्पॉटसॉफ्ट ने रविवार को सवेरे कहा कि शनिवार दोपहर 14:58 से GMT के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा कि ये स्पेसक्राफ्ट पर अपरिचित कक्षा में चला गया और चांद की सतह से यह जाकर नाकामी से टकरा गया। रूस के समय के अनुसार 11 अगस्त को छोड़ा गया यह स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। ये अपने साथ एक लैंडर को अंतरिक्ष में ले गया था ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडर उतर नहीं पाया है। ये लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चंद्रमा की तरफ गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि चांद तक पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई है। इसके कारण जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि ये जीवन क्रेटर की तस्वीर थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूदा करीब 20 गहरे गड्ढे में जमीन जीवन क्रेटर तीसरा बड़ा क्रेटर है। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से अधिक किसी घनत्व वाली चीज़ के टकराने से यह गड्ढा बना हो सकता है। चंद्रमा पर उतरने की कोशिश में नाकाम हुए मिशन। 11 अप्रैल 2019 को इजराइल का बेयरशीट लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया और कुछ वक्त बाद यह क्रैश हो गया। अगर यह सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर पाता तो चांद पर उतरने वाला दुनिया का पहला निजी मिशन होता। 7 सितंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया जब वो चांद की सतह पर केवल 2.1 किलोमीटर दूर था। यह लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हॉट लैंडिंग हुई है। 26 अप्रैल 2023 को जापान के होकुतो आर मिशन ने कहा कि मिशन कंट्रोल सेंटर से लूनर लैंडर का संपर्क टूट गया है। टोक्यो स्थित कंट्रोल सेंटर ने बताया कि लैंडिंग के वक्त ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं मिल पाया। मिशन कंट्रोल ने बताया कि इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के समय लैंडर की हाई लैंडिंग हुई थी और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं दुनिया की चंद्रयान 3 पर नज़रें हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत के चंद्रयान 23 अगस्त को 6:08 पर लैंड करना है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। लूना 25 रूस का 11 अगस्त को 2023 को मॉस्को के समय अनुसार वो लॉन्च किया गया था। वहीं भारत का 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया गया था। जानकारी के अनुसार दोनों ही मिशन लगभग एक वक्त पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर है। रूस ने लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया में दे दी है। लगभग उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:08 पर चांद पर लैंड करेगा। चांद तक जाने की रूस की कोशिश 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये हो थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 स्थापित करने अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने 1961 पर यूरी गागरिन और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में बाजी मार ले गए। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका ने अलावा और कोई देश 5 चांद पर इंसान को नहीं उतार पाए।